आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पनीर की ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस बनेगी, बहुत जल्दी बन जाती है और आप इसे लंच में ट्राई कर सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर कोई मेहमान आपके घर आते हैं तो उनके लिए आप इसको बना सकते हैं। त्यौहार पर आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं पनीर काली मिर्च। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब पैन में ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे कुछ साबुत मसाले। तो सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ऐड कर दी हमने, 4-5 लौंग ऐड कर देना और 1 इंच हमने यहाँ पर दालचीनी ऐड कर दी है। इनको हल्का सा भून लेंगे। साबुत मसाले हल्के से भून गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज को जो है लंबा लंबा काट लिया है और इसके बाद में ऐड कर देंगे यहाँ पर 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च और अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। और प्याज को ना हमने हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है, ज़्यादा ब्राउन इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद में ऐड कर देंगे हरे धनिया के डंठल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और इसके बाद में ऐड कर देंगे इसमें 12 से 15 काजू और अच्छे से मिला लेंगे इसको भी। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गुलाबी हो गया है, बस इससे ज़्यादा इसे हमने नहीं भूनना है। गैस को बंद कर देना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो प्याज वाला मसाला है इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये जो प्याज वाला मसाला हमने बनाया है ना, उसको निकालने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा तेल जो है बच गया था तो हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। गैस जला ली है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। और ये है पनीर, 200 ग्राम हमने यहाँ पर पनीर लिया है और इसको बड़े बड़े टुकड़ों में क्यूब्स में काट लिया है। और इसको ना हम पैन में रख देंगे इस तरीके से और इसको ना हमने फ्राई करना है। लेकिन फ्राई करने से पहले इसके ऊपर हमने कुछ जो चीज़ें हैं ऐड करनी है। सबसे पहले ऐड कर देंगे हम दरदरी पीसी हुई काली मिर्च। थोड़ी सी काली मिर्च ले लेना और उसको थोड़ा सा भून करना तवे पर, मोटा मोटा सा दरदरा सा आपने जो है पीस लेना है पल्स मोड पे मिक्सी में। और यहाँ पर ऐड कर देना है इस तरीके से पनीर के ऊपर। इसी के साथ ही कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। हाथ से अच्छे से मेथी को जो है, कसूरी मेथी को क्रश कर लेना और ऐड कर देना पनीर के ऊपर। और इसी के साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ना अच्छे से आपने धो लेना है, पानी सारा निकाल लेना है और इसके बाद में आपने उसको बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर हमने धनिया भी ऐड कर दिया। अब नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, ताकि पनीर जो है ना फीका ना लगे। और पनीर को ना हम सब तरफ से अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। अब पनीर को ना हम थोड़ी देर के बाद में इस तरीके से पलट देंगे, फोर्क की सहायता से पलटना है ताकि पनीर टूटे नहीं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा पनीर का जो है कलर है वो आया है, गोल्डन कलर। और इस तरीके से सारे पनीर के जो टुकड़े हैं इसको हमने पलट देना है। और इस तरीके से अगर चिपक जाता है ना तो थोड़ा इसको आपने जो है अलग कर लेना है। ये पनीर को फ्राई करने के लिए ना आपने जो है नॉन स्टिक पैन का उपयोग करना है। इससे क्या होगा कि चिपकेगा नहीं पनीर पैन के साथ में। अब आप देख सकते हैं पनीर जो है दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गया है, बढ़िया सा कलर आया है पनीर का। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाइप का ऑप्शन आता है ना तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले। और इन सब पनीर के टुकड़ों को जो है हमने निकाल लिया है। अब ये जो प्याज और काजू का मसाला है ना ये ठंडा हो गया है। अब इसमें से हमने खड़े मसाले निकाल लेने हैं, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। और लौंग और जो हरी इलायची है ना वो मैंने यहाँ पर रख दी है इसी मसाले के साथ में। इसको आप पीस सकते हैं, लेकिन ये जो दालचीनी वगैरह है ना इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है तो इसको मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर एक बार इसको ढक्कन लगाकर जो है दरदरा सा पीस लेंगे। प्याज का मसाला हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब इस प्याज के मसाले में हमने इस ग्लास के हिसाब से आधा ग्लास जो है ठंडा दूध ऐड किया है और 4-5 हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। और इससे क्या होगा कि जो पानी है ना वो ऐड करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढक्कन लगा देंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, स्मूथ पीसना है बिल्कुल।
आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज और काजू का मसाला हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। दूध की जगह पर ना आप जो है कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच कर्ड ले लेना, अच्छे से उसको फेंट लेना और थोड़ा पानी भी ऐड कर देना इस मसाले में, ताकि ये अच्छे से पिस जाए, लेकिन दूध का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर हमने गैस जला ली है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है, पैन रख दिया है गैस पर और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद में पैन में ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। सरसों का तेल मत लीजिएगा, अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा पनीर काली मिर्च का। तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मल जो तेल आप यूज़ करते हैं उसको ले लीजिएगा। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया वो वाला तेल भी जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है तो इसको वेस्ट मत कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तड़के में। और यहाँ पर प्याज और जो काजू का मसाला है उसको ऐड कर दिया है हमने। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब ढक्कन लगा देंगे और 4-5 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे। लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। बीच बीच में इसे हमने जो है चेक भी कर लिया था, चला भी दिया था, ताकि पैन के साथ में ग्रेवी लगे नहीं। अच्छे से एक बार इसको मिला लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे हम जो दरदरी पिसी हुई काली मिर्च, क्योंकि पनीर काली मिर्च बना रहे हैं तो काली मिर्च ऐड कर देना। कम या ज़्यादा आप देख लेना अपने हिसाब से, स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है इस तरीके से काली मिर्च का। और यहाँ पर हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच, ज़्यादा मत ऐड करना। कसूरी मेथी ऐड कर दी हमने यहाँ पर 1 चम्मच और यहाँ पर इसको अच्छे से क्रश कर लेना। और यहाँ पर ऐड कर दिया हमने हरा धनिया, अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर देना। अच्छे से इसको एक बार मिला लेंगे और इसके बाद में ऐड कर देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। जो हमने पनीर फ्राई किया था ना उसमें भी हमने नमक डाला था, तो थोड़ा जो नमक है ना ध्यान से ऐड करना है। और अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे तेल छूटने तक। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रेवी अच्छे से पक गई है, साइड से तेल छूट गया है। बटर ऐड कर दिया हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच और अच्छे से इसको मिला लेंगे। देखिए साइड से तेल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ग्रेवी जो है अच्छे से पक गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पनीर। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बबल्स उड़ रहे हैं ना, कई बार जो है छींटे भी उड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है स्किन पर लगते हैं, तो थोड़ा ध्यान से हैंडल करना है यहाँ पर। और पनीर को अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी के साथ में। अब 2 मिनट इसको पका लेंगे ढक्कन लगाकर। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पनीर में सारे फ्लेवर्स जो है अच्छे से आ गए हैं ग्रेवी के, लेकिन ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने जो है गर्म पानी ऐड कर दिया है। ठंडा पानी मत ऐड करना, गर्म पानी से इसके जो फ्लेवर्स हैं ना सारे फ्लेवर्स बरकरार रहते हैं। गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। 2 मिनट और पका लेंगे क्योंकि पानी हमने ऐड किया है अभी। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पनीर काली मिर्च बिल्कुल तैयार है। अच्छे से इसको एक बार मिला लेंगे। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही ऐड कर देंगे इसमें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आता है इससे पनीर काली मिर्च का। कम या ज़्यादा काली मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर देना। और यहाँ पर ना अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसके बाद में आधे से 1 मिनट के लिए इसको हमने ढक देना है और पका लेना है। और इसके बाद में हम जो है इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पनीर काली मिर्च बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। पनीर काली मिर्च की प्लेटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर ली है ब्लैक कलर की सर्विंग प्लेट, क्योंकि हमारी ग्रेवी ना वाइट है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और इस तरीके से हमने ग्रेवी को ना सबसे पहले ऐड कर देना है। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो आप इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं पनीर काली मिर्च को। और ये जो पनीर काली मिर्च है ना, इसका स्वाद तो लाजवाब है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा इसका स्वाद है और बिल्कुल फ्रेश स्वाद है। आपने इसको घर पर बनाया है तो लाजवाब तो ये होगा ही। और ये देखिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पनीर को अरेंज कर देंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की प्लेटिंग आप जो है घर पर ही कर सकते हैं। और ये सब्जी ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कभी आपने इसको लंच में बनाना है तो बना सकते हैं, टिफ़िन के लिए देना है तो दे सकते हैं। जल्दी जल्दी बन जाती है, देखिए फास्ट बन जाती है, बहुत जल्दबाजी में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने पनीर को जो है ग्रेवी के ऊपर अरेंज कर दिया है।
थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर लेते हैं। फ्रेश क्रीम को हमने जो है पाइपिंग बैग में जो है डाल दिया है और नीचे से छोटा सा हमने छेद कर दिया है। अब इसके ऊपर हम क्रीम को इस तरीके से जो है ऐड कर देंगे, गोल गोल इसमें हमने राउंड करना है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगेगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमने जो है फ्रेश क्रीम को ऐड कर दिया है और इसके बाद में ऐड कर देंगे हम रोगन। रोगन बनाने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल गरम करना है, हल्का सा उसको ठंडा कर लेना और फिर इसमें थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली ऐड कर देना और ऊपर का जो रेड रेड कलर का तेल होता है ना, वो हमने यहाँ पर ऐड करना है। बहुत ही सुंदर लगती है हमारी ग्रेवी इससे। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप रोटी, नान, पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।